हर चीज में छुपाना छुपाना। और ये तो ऐसी चीज है कि इसमें आप ही की ओर से था, अब ये कोर्ट जब कर रहा है ये चीज, आप कह रहे हैं वहां बता पाएंगे, जनता को नहीं देंगे, क्यों ऐसा धनंजय सर? मैं कहूं कि आप देखना ही क्यों चाहते हैं? आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? क्यों आपको संदेह है भाई? आपको वोट मिल रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मतलब विश्वास है ना? तो आप मांग रहे हैं उनके और संविधान में कहीं लिखा है क्या कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री फलाना पास होना चाहिए? प्रधानमंत्री नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो हो सकता है, ये तो संविधान में ये लिखा हुआ है, शिक्षा हो का सकता कहीं जिक्र ही नहीं। और अगर आपको डिग्री खोजना है तो जाइए ना वहां पे जहाँ बेरोजगार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, डिग्री जाकर के देखिए, डिग्री देखने का शौक है। और डिग्री से क्या होता है? डिग्री तो मनमोहन सिंह के पास बड़ी डिग्री थी, कहा कि दुनिया में जितने भी अर्थशास्त्र की डिग्री होती है सब उनके पास थी। जहां जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा उन्होंने, वहां उनकी तस्वीर लगा दी गई कि ये सबसे द बेस्ट हमारा विद्यार्थी था। तो उससे क्या हो जाता है? देश की अर्थव्यवस्था उन्होंने ऊपर की, देश की अर्थव्यवस्था को सातवें आसमान पे पहुंचाया, मोदी जी ने पहुंचाया। अब जो है आदित्यनाथ पहुंचाएंगे जो बची हुई अर्थव्यवस्था है, वो अमेरिका के आगे कर देंगे। तो हमारे देश में देखिए, ये देश जो है वो विश्वास से चलता है। भगवान के बारे में कुछ पता है आपको? कहीं किसी ने बताया कि ये देखो भगवान बैठा हुआ है? विश्वास करते हैं ना आपकी भगवान है? नहीं विश्वास करते हैं? नहीं विश्वास करते हैं तो ठीक है, आप सनातनी नहीं है, हिंदू विरोधी हैं आप मुसलमानों के साथ हैं, अरबल नक्सल है। ज्यादा पढ़ लेने से आदमी जो है अरबल नक्सल हो जाता है। नहीं पढ़ा लिखा आदमी जो है भगवान का भक्त होता है। वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? जेएनयू में पढ़ा व्यक्ति हिंदू धर्म का समर्थक नहीं हो सकता, उसके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ना पड़ता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास है? संजीव भाई, प्रदीप भाई और मनीष भाई, आप लोगों के पास है तो दिखाइए। मेरे पास तो है व्हाट्सएप की डिग्री, मैं उनसे आगे जा सकता हूँ। तो सवाल है खड़ा ये कि अब कुंभ में नहाने से, जो कुंभ में नहीं नहाया वो हिंदू नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता खाली नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी के नेता, जिनके जो मूल नेता थे उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता था, ये जो है मुसलमानों के तरफदार है, इन्होंने हिंदुओं पे गोली चलवाई। तो अभी सवाल ये सिर्फ इतना है, वंदना सिक्का जी कह रही हैं कि यहाँ बैठे सब जोकर हैं, हम सब जोकर हैं और ये जो है असली विद्वान है। तो इन विद्वानों की कद्र करने की जरूरत है, और ये ऐसे विद्वान जो हैं वो देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, अभी देखिए हल्ला मचा हुआ है पूरे, जहां खोलिए चैनल, गटर मीडिया को छोड़ करके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, हाहाकार मचा हुआ है, शेयर बाजार गिरा, शेयर बाजार गिरा, 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, कहा जा रहा है ना सब जगह, सारे अखबार में देखिए आप। लेकिन ये जो जोकर जो कह रही हैं वंदना जी हम लोगों को, उनके लिए तो अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका को बीट कर चुकी है। और ट्रंप रोज शाम में फोन करते हैं मोदी जी को कि मोदी जी बताइए अमेरिका को कैसे आगे ले जाए, चीन को कैसे ठीक करें। उन्होंने ही आइडिया दिया है कि चीन पे टैरिफ लगा, तो फिर टैरिफ लगा दिया 10% का। बोला चीन तू बड़ा हिंदुस्तान को धमका रहा है, अभी तुमको ठीक करता हूँ। जेलेंस्की को देखिए ठीक कर दिया। तो ये डिग्री के जो सवाल है, मुझे लगता है डिग्री के सवाल बेकार है। ये मुद्दा है ही नहीं कि प्रधानमंत्री के पास डिग्री है या नहीं है। वो अगर आप ये कह रहे हैं, अभी शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके दिमाग में अगर घुस जाए कि डिग्री, तो वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट शुरू करवा देंगे। आप गनीमत मानिए कि मोदी जी ने ये कहा नहीं है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री शुरू करवा सकते हैं, पीएचडी मिल सकती है उसको। और पीएचडी क्यों नहीं मिल सकती है? फिर आप वो ये भी सवाल करते हैं कि अरे वो डिग्री, कबीर दास के पास डिग्री थी, रैदास के पास डिग्री थी, सब पढ़ करके पीएचडी, कितनी डिग्री थी प्रेमचंद जी के पास, उन पे लोग पढ़ पढ़ के पीएचडी कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं उससे। तो नरेंद्र मोदी जी पर आने वाले समय में पीएचडी होगी, दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गया, ये कितनी बड़ी बात। इस पर रिसर्च हो रहा है, आपको नहीं पता हो शायद, क्योंकि आप लोग डी 4 PM वाले लोग लगे रहते हैं मोदी जी की आलोचना करने। सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी पर चांद पे भी रिसर्च हो रहा है कि यह आदमी कैसे आ गया यहाँ लेकर के ये वाला सैटेलाइट, अब तक कोई ला नहीं पाया था।
इतने पढ़े-पढ़े विद्वान थे और यहाँ तो ध्यान लगाते हैं और चंदा मामा सामने आके बैठ जाते हैं। इतनी बड़ी डिग्री किसी के पास है? ये ध्यान वाली डिग्री? अब मोक्ष पाने के लिए दुनिया में क्या-क्या संघर्ष कर रहे हैं लोग, यहाँ एक बार डुबकी लगाइए मोक्ष मिल जाता है। और जिसको जो लाश ढूँढ रहा है वो तो गिद्ध है। जो गंदगी ढूँढ रहा है वो सूअर है। तो ये डिग्री मिल रही है ना, ये सूअर सूअर किसको कहते हैं? जो गंदगी ढूँढे आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उसको सूअर कहते हैं। ये भी डिग्री है कि उनको सूअर बनाया गया, उनको गिद्ध कहा गया। तो मैं कहूँगा संजीव भाई कि अभी तर्कपूर्ण सवाल करने का समय नहीं है। अभी गटर में स्नान करने का समय है। तो गटर में स्नान कीजिए और प्रसन्न होइए और सनातनी होने पे जो है गर्व कीजिए। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सनातन भी सब कुछ चल रहा है, इसके अलावा कोई मनीष भाई आप तो वहाँ का महाराष्ट्र का हाल थोड़ा-सा बता दीजिए, ताज़ा हालात जिस तरीके से वहाँ खिंची हुई हैं दीवारें, जो स्थितियाँ बनी हुई हैं लगातार, तो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में बैठ करते हैं, कहीं और प्रयास होते हैं, उधर तो खिंचा हुआ है मामला। कुछ पटरी पर दिखता है या कि कुछ और बढ़ गया है मामला? मनीष भाई। जी, संजीव सर आज धनंजय सर के कटाक्ष काफ़ी भारी थे वैसे और लगातार बिल्कुल वो सही कह रहे थे, एक बात आपने भी शुरू की, मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार उन्होंने एक लाइन कही थी संबोधन करते समय कि झोला उठा के चल पड़ेंगे और लोगों से एक राब्ता कायम करने की कोशिश की थी और वो जहाँ भी जाते हैं, महाराष्ट्र में जब चुनावों में आए थे, तो उनका खास रिश्ता रहता है यहाँ पे और गहरा रिश्ता होता है। अब जब इतनी सारी चीज़ें हैं और मोह माया है ही नहीं, वो झोला लेके जाने की बात भी करते हैं, तो फिर डिग्री पर आकर के इतनी बहस क्यों हो रही है? वो तो फिर या फिर वो डीयू को परेशानी है दिखाने में। तो ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में क्योंकि यहाँ भी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी इस चीज़ को लेकर के। तो बातें यहाँ पर ऐसा जैसे अभी रंजन जी ने कहा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश कर गया है, 28-29 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और 85 लाख करोड़ के आसपास नुकसान हो गया, ये तमाम चीजें आ रही हैं। अब इन सबके बीच में जब ये बातें होती हैं, सुनते हैं हम तो लगता है सच में कि हम तर्क अब करें तो किस पर करें, किस पे नहीं करें, बड़ी अजीब सी स्थिति है। और जहां पर महाराष्ट्र की बात करें तो संजय जी यहाँ पर अभी एकनाथ शिंदे भी कुंभ होकर के आए हैं और जैसे ही वो यहाँ आए हैं और वहां से थोड़ी सी जो नेता हैं वहां के उसके एक रंगत भी लेके और आते ही उन्होंने सबसे पहले उद्धव ठाकरे पे हमला बोल दिया और कहा कि जो खुद को हिंदुत्व कहते हैं हिंदुत्ववादी, वो कुंभ में नहाने तक नहीं गए। हालांकि उद्धव ठाकरे का भी पलटवार इस पर हुआ है, पर ये चीजें जो की जा रही हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह भी यहाँ से होके गए हैं, महाराष्ट्र में भी आए हुए थे वो, तो चुनाव तो हो चुके हैं पर अभी चुनावी माहौल नहीं है। पर इन सब चीजों का जो सियासत है यहाँ पर, जो पार्टियां हैं